दूध दमदार, आप शानदार। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। व्हाट इज लाइफ? छोटा सा बचपन और इखलादा यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। Come on, give some break with some madness. जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। अवध बोल रहा हूँ उत्तराखंड कोटद्वार से। मेरा बेटा शिवम, बेटे की डेट ऑफ बर्थ 28 मई 1994 है और टाइम रात में 11 बजे है। विंटर मैथ से है, वह इंजीनियरिंग कोचिंग कर रहा है। बहुत कंफ्यूज रहता है वह किस फील्ड में आगे जाएगा, क्या उचित मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर है अवध जी कोटद्वार उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे को लेकर है। ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में उसको कौन से क्षेत्र में आगे प्रयास करना चाहिए जिससे उसे सफलता मिले, कृपया बताएं। मकर उत्तराषाढ़ किम कुर्वन् ग्रह सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति दशम पर बृहस्पति बैठा है। गवर्नमेंट नौकरी, प्रशासनिक तथा कर यानी टैक्सेशन, इनमें इसके जाने का प्रमाण बनता है। रही बात क्षेत्र की, बीटेक करता है और इसके बाद ये आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। और अवध जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। चौधरी बोल रही हूँ राजस्थान जोधपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1982। समय है शाम के 5:15 बजे। 8 साल हो गए शादी को। स्थितियाँ सही नहीं चल रही है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि स्थितियाँ सही होंगी विवाहित जीवन में या दूसरे विवाह की होगी। हमारी अगली कॉलर है दिव्या चौधरी जी जोधपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 8 वर्ष हो चुके हैं किंतु इनके वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं। तो ये ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि क्या इनके दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं, कृपया बताएं। मेष वृश्चिक अनुराधा गिरते गिरऊं पावक महाजरऊं जीवित विवाह ना मई करो। गलती मत करना, 3 विवाह है, 2 के प्रमाण हो चुके हैं। अब विवाह मत करना, जो जहाँ हो वहीं रहो। टीचिंग कार्य करने की तरफ बढ़ो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, इसी में सार्थकता देखी जाती है। तो दर्शकों, दिव्या जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम पूनम मंधाने, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है कि उनका जन्म है 1965। टाइमिंग का कोई मालूम नहीं है कोई और उनका मतलब काम नहीं लगा। 2-2.5 साल से बहुत परेशानी में है हम लोग। हाँ जी, और उनका मतलब काम कब तक लगेगा या उनको नौकरी कब तक मिलेगी। हमारे आज की आखिरी कॉलर है पूनम जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पति के लिए है। इनका कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों से वो बेरोजगार हैं, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहती हैं, कब तक नौकरी मिलेगी, कृपया बताएं। पूनम जी, अपने पति की शकल देखो, पैसे बड़दंता कुचित मूर्खा निकेता कुचित कंगाला। आपके भी बड़े दांत थोड़े थोड़े
और पति के भी आगे वाले। आपके तीसरे दांत के बीच में छिद्र और पति के दोनों बीच के दांत के बीच में छिद्र। आपके दाढ़ी पर कटमार्क, पति के दाहिने तरफ माथे पर कटमार्क के अक्षत का निशान। पहला काम, अपना बेडरूम बदल दो। बेडरूम से बाएं हाथ पर आपने जल दे रखा है और ये बाएं हाथ दक्षिण की तरफ जाता है। जब तक इसमें निवास करोगे घर का भी धन और पूंजी सब समूल बह जाएगा। इस जल को मोड़ नहीं सकते आप, केवल अपने इस स्थान में बेड ही पूरब पश्चिम है अभी, तो आप पश्चिम सिर कर दो और पूरब पैर कर दो। चलो इतना ही कर दो। केवल इतना करने के 72वें घंटे बाद किए गए प्रयास इनके रोजगार संबंधित फलित होते हुए स्पष्ट पाएंगे आप। तो पूनम जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके पति और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कि भूमि, भवन और वाहन संबंधित दोषों से कैसे पा सकते हैं मुक्ति। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें, सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। इतना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान है। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बदला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज,
1000 कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 1 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नजर डाल। दर्शकों, अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए वृश्चिक राशि के चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त होगा। हालांकि आज आपकी मेहनत थोड़ी सी अधिक होगी, लेकिन जो भी कार्यों का सही होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों पर शुक्र की विशेष कृपा होने के कारण अच्छे फलों की प्राप्ति होने के अच्छे अवसर हैं। आज आप मेहनत से नहीं भागें और जो भी पेंडिंग कार्य पड़े हों उनको पूरा करने की तरफ ध्यान दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज पक्ष को समझते हुए, दूसरे व्यक्तियों की बातों को समझते हुए निर्णय करना होगा। अपनी बात किसी व्यक्ति पर नहीं थोपें और जो भी कार्य करना हो दबंगाई के साथ वह कार्य कर डालें, सफलताएं मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ अपने पक्ष में करने में सक्षम हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज ग्रह योग अच्छे होने के कारण परिस्थितियां अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। सिंह राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला सुधरने वाला है। कुछ कार्य आप अपनी तरफ से करेंगे, कुछ कार्य आपको मित्रों के भी करने होंगे। कुल मिलाकर दोनों तरफ आप सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज बोध अच्छे होने के कारण परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। झूठ फरेब से दूर रहें, बाकी योग अच्छे हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। रुका धन वापस लाने के लिए थोड़े से प्रयास करने होंगे। यह प्रयास सफल होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का मानसिक तनाव आज कम होगा। नई सोच होगी, नए लोग मिलेंगे, नए कार्य होंगे। कुल मिलाकर आज जो भी कुछ होगा अप्रत्याशित होगा, नया होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। हालांकि यात्राओं का दिन है, खुशखबरी सुनने का भी दिन है। दूर दराज के क्षेत्रों में धार्मिक यात्रा संभव है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज थोड़े से प्रयास अधिक करने होंगे। कुछ मित्रों की भी मदद लेनी होगी। कुल मिलाकर आज दूसरों की मदद के माध्यम से आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। अकेले कार्य करेंगे, थकान हो सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा जा रहा है, परंतु व्यक्तिगत कामों के लिए आज का ही दिन बचा है, तो दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी आज नहीं लें। स्वयं की जिम्मेवारी से मुक्त होने का प्रयास करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज एक बात ध्यान रखनी होगी कि जहां किसी व्यक्ति की चापलूसी की वहां आप फंस जाएंगे।
सत्य के धरातल पर सत्य का साथ दें, सत्य का ही पक्ष लें, सत्य ही बोलें तो अच्छे दिन की शुरुआत होगी, सायंकाल खुशखबरी के साथ व्यतीत होगी। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज भद्रा पाताल में है। जब भी भद्रा पाताल में हो उस समय में जमीन के अंदर छिपे हुए जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से भूमि भवन से संबंधित कहीं कोई दोष बन गया हो, भूमि नहीं खरीद पाते हो, मकान बनाने में क्षति आती हो, मकान नहीं बना पा रहे हो, बार बार प्रयासों के बावजूद भी मकान के लिए जोड़ा हुआ पैसा समाप्त हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में चीनी को बारीक करें। वो करने के बाद किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में डालें। ऐसा करने से पाताल से संबंधित दोष समाप्त होते हैं, राहु की निवृत्ति होती है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गया आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स, और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, BVD ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। गॉडसेंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, माँ की बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। बोले बिसरी की, देखना ना भूले। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आम आदमी को आज से चुकानी होगी महंगाई की नई किश्तें, रेल शुल्क में बढ़ोतरी हुई लागू, सेट टॉप बॉक्स के बिना बेकार हुए लाखों टीवी सेट्स। यूपी में आज से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ गए दाम, तो DND ने भी बढ़ाया टोल टैक्स। गोंडा में बसपा नेता जुगुल किशोर की CM पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सपा का पलटवार, कहा बयान पर कराई जाएगी प्राथमिकी दर्ज। लखनऊ में सिरफिरे आशिक की करतूत, साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर की प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुगुणा आज पहुंचेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर की 40वीं वर्षगांठ में करेंगे शिरकत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब। जी हां, महंगाई ने एक बार फिर से आपकी जेब काटी है।
देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। छुट्टियों में घर जाना हो या अपने सपनों का घर बनाना हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई। इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण समेत कई अन्य शुल्क बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आपके दिल में मोबाइल फोन खरीदने की चाहत हो या फिर टीवी देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो तो इसके लिए भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सेट टॉप बॉक्स के बिना आज से देश भर में लाखों टेलीविजन सेट्स बेकार हो जाएंगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अध्यादेश 2011 के मुताबिक 31 मार्च से देश के उन 38 शहरों के लोग सेट टॉप बॉक्स के बिना टेलीविजन नहीं देख पाएंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। यह समय सीमा बीती रात खत्म हो गई, मगर अभी भी लाखों लोग अपने घरों में सेट टॉप बॉक्स नहीं लगा पाए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने सेट टॉप बॉक्स लगाने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाने की मांग की है। केंद्र को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद और विशाखापट्टनम में करीबन 50 लाख लोगों ने अभी तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाए हैं, लिहाजा समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उधर यूपी में भी रविवार की रात से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए। पेट्रोल अब 74 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, डीजल 52 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जबकि रसोई गैस की कीमत 425 रुपए 50 पैसे हो गई है। बिना सब्सिडी के रसोई गैस अब 950 रुपए में मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का असर सब्जियों, दालों और दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। नोएडा से दिल्ली जाना एक बार फिर महंगा हो गया है क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे ने एक बार फिर टोल टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया है। लगातार बढ़ रहे टोल टैक्स में जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं डीएनडी प्रबंधन पैसा कमाने में लगा है। बढ़ी हुई दरों के मुताबिक अब बाइक वालों को 11 रुपए की बजाय 12 रुपए देने पड़ेंगे, कार वालों को 22 रुपए की बजाय 25 रुपए, लाइट व्हीकल्स को 45 की जगह पर 55 रुपए, हैवी व्हीकल्स को 55 रुपए की जगह 70 रुपए, हैवी व्हीकल्स 3XL को 75 की बजाय 100 रुपए और साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स 4 से अधिक को 95 रुपए से बढ़कर 130 रुपए चुकाने होंगे। टोल टैक्स बढ़ने से आम लोग खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल और गैस तो पहले ही महंगी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह डीएनडी साल में 3 बार अपने टोल टैक्स को बढ़ाता है, उससे तो लगता है कि डीएनडी का इस्तेमाल ही बंद करना होगा। आपको बता दें कि हर रोज डीएनडी से 5 लाख लोग दिल्ली नोएडा और नोएडा दिल्ली आते जाते हैं। ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी जेबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ये रेट रविवार की रात 12 बजे के बाद से लागू कर दिए गए। इसके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है, हमेशा वृद्धि होती रहती है, इसके लिए बहुत परेशानी चल रही है, हम लोगों के लिए परेशानी होगी। जैसे डीएनडी कई जगह फ्री है और जिसको टोल फ्री होनी चाहिए तो फ्री होनी चाहिए, कम से कम बाइक तो फ्री होनी चाहिए। बाइक वाले के लिए तो बहुत परेशानी होती है, 1 रुपए की दिक्कत। ये क्या कहेंगे, परेशानी कर रखा सरकार ने। और भी तरीके ऐसे हैं टोल जो तकरीबन 2 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए फ्री है, आप लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ तो परेशान कर रखी है, जब भी आओ 11 लोग पूरे 11 चाहिए ना, तो 10 साल हो गए, 10 साल से खून चूस रहे हैं पब्लिक का। तो यहाँ पे करना पड़ता है और टोल पे है फरीदाबाद वगैरह तो सब फ्री है और बहुत सारे टोल फ्री है। तो महंगाई ने आपकी जेब काटी है। रेल जाने से लेकर के रेस्टोरेंट में खाना खाने तक का काम अब महंगा हो गया। साथ ही साथ बिना सेट टॉप बॉक्स के अगर आप लखनऊ और बड़े शहरों में रहते हैं तो आप टीवी नहीं देख पाएंगे, केबल नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप 2000 रुपए से ऊपर का मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बहुत सारी चीजें हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे। वीरेंद्र हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, सब कुछ महंगा हो गया, सीधे तौर पर लोगों को एक बार फिर से चाबुक चला है। अब चूंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया, आज से मई में समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं, लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। ऐसे में रेल के किराए में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोगों के लिए ये एक दिक्कत का सबब है। वहीं गृहिणियों के लिए रसोई गैस एक बार फिर से महंगी हो चली है। अब घर का बजट बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा।
देखिए, महंगाई की मार से सबसे ज्यादा गरीब आदमी परेशान होता है, और जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, रोडवेज है, रेलवे है, और खाना हर आदमी खाता है, और गरीब आदमी के लिए खाना और मुश्किल भरा हो गया है। उसकी थाली 50 रुपए के करीब महंगी हो गई है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जब वो आम आदमी की कमर तोड़ दे रही हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से महंगाई सूरसा डायन का रूप लेती जा रही है, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट गरीब तबके के लोगों पर पड़ रहा है। बहुत सारी मौतें इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में भूख के चलते होती है, और जो सामाजिक अपराध बढ़ते हैं वो भी कहीं न कहीं उसके पीछे गरीबी एक बड़ा फैक्टर है। तो जिस तरह से हम महंगाई को बढ़ते हुए देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका, देश में जो 50 से 60% जो आबादी है वो गरीबी और सामान्य जीवन रेखा के आसपास है, उसके लिए ये दौर अब और कठिन आने वाला है। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ रही है। आप अस्पताल में खून लेने जाएंगे तो KGMU में जो 200 रुपए का बोतल का खून था वो 250 रुपए में हो गया है। खाना महंगा हो गया है। मोबाइल खरीदने पर 2000 से ज्यादा का 150 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। वैट और ये सब सारी चीजें बढ़ा दी गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस ने रात में ही वृद्धि कर दी गई उनके दामों में। तो जिस तरह से महंगाई का चारों ओर से हमला हो रहा है आम आदमी के ऊपर, अब सामान्य तबके के लिए जीवन जीना बहुत दुश्वार हो जाएगा। और शबाब, अभी एक बात ये कहना ज्यादा उचित होगा कि आमिर खान की अभी वो फिल्म को गए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जिसमें उसने कहा था कि सखी सैया चाहे जितना कमाए लेकिन महंगाई डायन सब कुछ खाए जाएगी। तो वो गाना एक बार फिर से अब आम आदमी के जीवन पर चरितार्थ होने वाला है। और ये कड़वी सच्चाई है कि इसको गाने के रूप में भले कहा जाए, लेकिन आम आदमी इस दर्द को अब बयां नहीं कर सकता। इस दर्द को सहना उसकी मजबूरी है, और कहीं से 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी उसकी मजबूरी है। अब उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बचत होती थी शायद वो घट जाएगी। जी, लेकिन वीरेंद्र, जो बातें हैं, गरीब आदमी तो परेशान है ही, अमीर आदमी भी परेशान है, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में खाना खाना पहले जैसा नहीं रहा। वहां पर वैट तो लगेगा ही लगेगा बड़ी दरों के साथ ही साथ वहां पर और भी चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है वीरेंद्र, ये जो महंगाई है ये कभी भी आम आदमी का मुद्दा नहीं बन पाई, जबकि आम आदमी सीधे से जुड़ता है। और शायद यही बहुत बड़ी वजह है कि राजनेता धरना प्रदर्शन खूब करते हैं, खूब भारत बंद होते हैं, लेकिन ये जो एजेंडा है, ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ मुद्दा रह गया। मुझे याद नहीं कि जितने हाल फिलहाल के दिनों में जितने धरना प्रदर्शन हुए हो, राष्ट्रीय लेवल का हो या फिर रीजनल लेवल का, किसी भी धरने के बाद, किसी भी प्रदर्शन के बाद 1 पैसे की महंगाई में कमी आई हो। मुद्दों पर धरने प्रदर्शन खूब हुए, राजनेताओं ने अपनी रोटियां खूब सेकी, लेकिन आम आदमी का कोई भला नहीं हो पाया। ये बात भी तय है, राजनेताओं ने बहुत ज्यादा इस महंगाई को लेकर के किया नहीं कुछ, ये बात भी साफ है। देखिए, ये बात एकदम सही है कि ये मुद्दा देश के हर आम आदमी का है, इससे हर आदमी प्रभावित है। लेकिन चूंकि भाग दौड़ की जिंदगी में अब लोग किसी भी आंदोलन के लिए बहुत लंबे समय तक टिकने को तैयार नहीं है। जो आज का दौर है, अगर आप अपना काम छोड़ते हैं तो बेरोजगारी के आलम में 10 लोग उस काम को पाने के लिए खड़े हुए हैं। तो आदमी अपने जीवन यापन के जो संघर्ष को जो है किसी तरह से बचाए रखना चाहता है, और अपने स्टेटस को बचाए रखना चाहता है। जहां तक सरकारी अफसरों का सवाल है या राजनेताओं का सवाल है, जो बड़े धन्नासेठ लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो देखिए सरकारी योजनाओं में, देश की सरकार में, राज्यों की सरकारों में भ्रष्टाचार है, अफसरों के पास संपत्ति है, नेताओं के पास पर्याप्त पैसा है, धन्नासेठ जो है, पूंजीपति लोग हैं, उनके पास पैसा है। इफेक्ट ज्यादा उनको नहीं पड़ता है, उनके पास जरूरत की जो चीजें होंगी उनको मिल जाएंगी। हालांकि थोड़ा उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसके लिए खाना पीना, रोज की कमाई करके अपने परिवार का पेट पालना, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, ये सारी चीजें हैं, उनके लिए थोड़ा एक ज्यादा कठिन हो जाता है। और उनके प्रति सहानुभूति का नजरिया सरकारों को रखना चाहिए। चूंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट में जिंदा रहते हैं, ये पूरा देश एक कल्याणकारी राज्य की भावना पर चल रहा है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो जनता के कल्याण के लिए स्कीम बनाए, उनकी महंगाई रोके, उनके कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाए। लेकिन जब सरकारें इस सब चीजों से उदासीन हो जाती है, तो जनता में भी एक तरह से निरस्ता आ गई है कि किसी बड़े आंदोलन को स्वरूप दिया जाए। और राजनीतिक संरक्षण भी ऐसे मुद्दों पर जनता को नहीं मिल पाता है। पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के किनारे होना चाहती हैं, वोट लेने के बाद
कोई दल जनता के द्वार जाना नहीं चाहता। तो पब्लिक अपने आप को ठगा हर बार महसूस करती है और वो ये सोचती है कि यही उसकी नियत है और उसको भोगना है। जब तक जिंदा है किसी तरह से जीवन यापन करना है, पेट भरना है, जीवन चलता रहे, उसको सड़क पर संघर्ष करने के बजाय वो मेहनत करने और अपने नियत पर भरोसा करता है ज्यादा। बिल्कुल विनय, सबसे ज्यादा असर जो होता है वो आम जनजीवन पर ही पड़ता है। रोजमर्रा की जो लोग कमाकर अपनी जीवन को यापन करते हैं, सबसे ज्यादा असर सीधे तौर पर उन पर पड़ता है। और शायद राजनेताओं को ये बात समझ में आ जाए तो देश की आधी महंगाई तो अपने आप खत्म हो जाए।